बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के अंदर जो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था है उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज और शुरू कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति, वहाँ का संविधान, वहाँ की सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था और उस सभी व्यवस्थाओं का संपूर्ण समग्र आकलन करने के पश्चात अब हम एक महत्वपूर्ण विषय पर पहुंचे हैं। देखिए, कहा जाता है जैसे कि अभी भी राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और बहुत ही निर्णायक, बहुत ही रोचक रोमांचक मोड़ पर है अमेरिका में इस साल, जो कि डोनाल्ड ट्रंप निवर्तमान राष्ट्रपति और उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के बीच में चल रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ये जो हो रही है वो दो प्रमुख दलों के बीच में है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी हैं रिपब्लिकन पार्टी के, डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये जो दोनों दल के बीच में मुकाबला है और जिस प्रकार जनता दलीय आधार पर वहां पर एक प्रकार से बहुत पोलराइज्ड है, बहुत ही ज्यादा ध्रुवीकृत है, विभाजित है, तो आखिर क्यों है? इसको समझने के लिए हमको अमेरिकी जो दलीय प्रणाली है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका में इस समय दो प्रमुख दल है। सबसे पहले इस बात को जान ले, दो ही प्रमुख दल है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी। ये दो प्रमुख दल हैं जिनके बीच में बारी बारी से सत्ता का हस्तांतरण आपस में होता रहता है। लेकिन हालांकि कुछ एक छोटे मोटे और भी दल हैं, जैसे इस बार ग्रीन पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और भी, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है, महत्वहीन है। दो प्रमुख दल और इनके बीच में तो पूरी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो जनता है वो इन दो दलों में बहुत ज्यादा विभाजित है। तो आखिर ये दलीय व्यवस्था है क्या? आधुनिक लोकतंत्र में अमेरिका आधुनिक काल में सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है और खासकर अगर देखें जिस प्रकार लोकतंत्र का विकास हुआ आधुनिक राजनीति युग में, उसमें अमेरिका से ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी भी माना जाता है ना। तो ये जो लोकतंत्र है अमेरिका में, ये आखिर कैसे सरवाइव कर रहा है, किस प्रकार फंक्शनिंग है, किस प्रकार बहुत ही वाइब्रेंट है, सक्षमता से उसने टेस्ट ऑफ टाइम्स को पास किया है और अच्छे से काम कर रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की प्रणाली है। तो आज हम अमेरिकी दलीय व्यवस्था के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अमेरिकी दलीय प्रणाली क्या है? ये सच है कि जो लोकतंत्र है वो बिना दल के, आज लोकतंत्र की कल्पना करना एक बहुत ही यूटोपियन आइडिया है, एक बहुत ही कल्पनाशीलता से परिपूर्ण आइडिया है जो संभवतः यथार्थ में संभव नहीं है। अपने यहाँ पर जयप्रकाश नारायण ने दलीय प्रणाली की बुराइयों और उसके कारण जो उत्पन्न और भी परिस्थितियां होती है, भ्रष्टाचार इत्यादि, इसके कारण से उन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी का नारा दिया था, सिद्धांत दिया था दल विहीन लोकतंत्र का। लेकिन शायद वो वर्तमान में दुनिया में किसी भी देश में संभव नहीं दिखता है। दलीय प्रणाली एक यथार्थ है। तो अमेरिका में क्या हुआ? देखिए, जब अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम चला और अमेरिका में संविधान का निर्माण हुआ, तो जो प्रारंभिक नेता थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज वॉशिंगटन और जेफरसन, ये लोग जो है वो दलीय प्रणाली के बहुत विरुद्ध थे, दलीय प्रणाली के खिलाफ खुलकर बोलते थे और कहते कि दलीय आस्था जो है कुल मिलाकर देश के लिए ठीक नहीं है, देश की व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। और इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन उसी समय कुल मिलाकर लगभग दलीय प्रणाली की अमेरिका में नींव पड़ चुकी थी। जो हैमिल्टन थे, दो प्रमुख व्यक्ति थे उस समय, जॉर्ज वाशिंगटन के अतिरिक्त अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम के और संविधान निर्माताओं, फिलाडेल्फिया कांग्रेस जो हुआ था 13 प्रांतों का, उसमें एक हैमिल्टन और जेफरसन। अब हैमिल्टन जो थे वो संघवादी फेडरलिस्ट थे, वो अपने आप को फेडरलिस्ट कहते थे, जो स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत केंद्र चाहते थे। और उनके प्रतिद्वंदी के रूप में जेफरसन थे, जो कि स्वायत्तता के पक्ष में थे, राज्यों की स्वायत्तता के पक्ष में थे।
हालांकि दोनों ही नहीं मिलकर एक मजबूत संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया जॉर्ज वाशिंगटन के साथ, लेकिन दोनों का माध्यम अलग था। एक तो सेंट्रिस्ट हैमिल्टन संघवादी थे, फेडरलिस्ट, और वो स्वायत्तता के समर्थक थे। तो जो फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट का विभाजन हुआ धीरे धीरे, वो जो हैमिल्टन और जेफरसन को मानने वाले समर्थकों में, वो धीरे धीरे नेताओं से चलकर नीचे चलते हुए उनके समर्थक जनता में भी आ गया और एक तरह से विभाजन हो गया, फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट। हालांकि 1815 के बाद से सामान्यतः फेडरलिस्ट जो है वो पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में, यानी कि राजनीतिक रूप से एक निरर्थकता की स्थिति में पहुंच गए, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो जो एंटी फेडरलिस्ट थे, जिनको सामान्यतः डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दल कहा जाता था, वो रह गए। लेकिन कालांतर में वहाँ विग पार्टी, जिसको कि एक तरह से नेशनल रिपब्लिकन पार्टी कहा जाने लगा, उसका विकास हुआ। और जो एडम्स थे, जॉन एडम्स, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, वो इस दल के बड़े नेता थे। एक तरफ जैक्सन डेमोक्रेटिक पार्टी के और दूसरी तरफ वो नेशनल रिपब्लिकन पार्टी के वो एडम्स। और धीरे 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 विग पार्टी जो है वो एक तरह से खत्म होती गई, और फिर 19वीं शताब्दी के मध्य में जो दास प्रथा की समाप्ति अब्राहम लिंकन के टाइम की जो मुद्दा आया था, उसको लेकर जो दो प्रमुख दल उभरे और जिनका अस्तित्व अब तक है, वो है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये दो जो दल हैं वो पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग बराबर की शक्ति है उनके, और जो जनता है इन दो दलों में ही विभाजित है, और इन्हीं दो दलों के बीच में कालांतर में बारी बारी से सत्ता इनके हाथ में आई है। अभी वर्तमान में जो रिपब्लिकन पार्टी है, यानी डोनाल्ड ट्रंप उसके प्रतिनिधि हैं, वो सत्ता में है। इससे पहले बराक ओबामा जो थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो ये दो प्रमुख दल अस्तित्व में है, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक। अब अमेरिकी दलीय प्रणाली की विकास को तो अपन ने देखा, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? सबसे पहले कि जो राजनीतिक दल हैं, इनका और दलीय प्रणाली का विकास संविधान के प्रावधानों के तहत हुआ। संविधान इनका उल्लेखनीय है। ये संविधानेतर विकास है। राजनीतिक विकास के साथ साथ इस दलीय प्रणाली का विकास हुआ, और ऐसा नहीं है कि शुरू में जैसा मैंने कहा कुछ और दल थे, बाद में कुछ और दल आए, तो निरंतर विकास होता रहा। लेकिन पिछले ये सच है कि लगभग 150 से ऊपर सालों से रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का ही अस्तित्व है। तो ये दलों का संविधानेतर विकास हुआ है। दूसरा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अमेरिकी व्यवस्था जो है वो द्विदलीय प्रणाली को सपोर्ट करती है। द्विदलीय प्रणाली है यहाँ पर। और जैसे इंग्लैंड में, जो कि लीगेसी तो वही थी, एक विरासत इंग्लैंड की ही थी। इंग्लैंड में जिस प्रकार द्विदलीय प्रणाली है, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी द्विदलीय प्रणाली का ही विकास हुआ। और इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में जो दो दलों की राजनीतिक प्रणाली है, इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ केवल दो हैं, लेकिन इन दो दलों के बीच में ही एक प्रकार से सत्ता का ये होता है, आदान प्रदान होता रहता है ना। जैसे कि हम कहते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में द्विदलीय प्रणाली है, मतलब दो प्रमुख दल हैं जो सत्ता के प्रबल दावेदार होते हैं। भारत, फ्रांस इत्यादि एक दलीय प्रणाली भी रही है भारत में, द्विदलीय भी रही है और बहुदलीय भी हो गई है ना, जैसे वर्तमान में है। तो अनेक दल जब सत्ता के दावेदार हों, जैसे फ्रांस में, तो फिर वो बहुदलीय प्रणाली होती है। तो अमेरिका में लगभग द्विदलीय प्रणाली की स्थिति है। द्विदलीय प्रणाली का वो जो है उसके अपने अलग कारण वगैरह भी हैं, क्योंकि इंग्लैंड की भांति यहाँ विकास हुआ राजनीतिक संस्कृति का, और जो राष्ट्रपति और जो प्रांतों के गवर्नर थे उनकी जो डायरेक्ट इलेक्शन था, जिसमें बहुमत प्राप्त होना था किसी एक व्यक्ति को, तो वो जो है वो उसने भी एक प्रकार से दलीय प्रणाली को प्रोत्साहित किया है। तीसरा जो है बिंदु दलीय प्रणाली की विशेषता की, अमेरिकी दलीय प्रणाली की विशेषता की, वो है वैचारिक भिन्नता, वैचारिक प्रतिबद्धता।
दोनों ही राजनीतिक दलों जो अमेरिका में हैं, उनके बीच में कुछ रक्षा और कुछ विदेश नीति के विषय पर या फिर सामान्यतः अमेरिकी नीति के ऊपर कोई बहुत बड़ा वैचारिक अंतर नहीं है। वो रणनीतिक रूप से नीतियों पर एक होते हैं, लेकिन कुछ मामलों पर जैसे लेबर लॉ या श्रमिकों के मुद्दे के ऊपर डेमोक्रेटिक पार्टी ज्यादा मुखर है, रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा रूढ़िवादी है। ये विचारधारा का अंतर है। अन्यथा विदेश नीति, रक्षा नीति इत्यादि के ऊपर दोनों ही दलों में बहुत बड़ा आधारभूत अंतर नहीं होता। ठीक है। चौथा एक बिंदु और है, वो ये है कि जो राजनीतिक गतिविधि है राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती है, वो एक प्रकार से निरंतरता का अभाव होता है, वो शिथिल होता है। कारण यह है कि अमेरिका में भारतीय की संसदीय व्यवस्था के विपरीत राजनीतिक गतिविधि सिर्फ और सिर्फ चुनावों के समय पर, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या सीनेट का या प्रतिनिधि सभा का चुनाव हो, तभी सक्रिय होते हैं। अन्यथा जो संसदीय देश है, भारत जैसे देश, यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियां वर्ष पर्यंत चलती है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव, उपचुनाव, मिड टर्म पोल्स, मध्यावधि चुनाव होते रहते हैं। तो अमेरिकी में जो दलों का है संगठन है, वो एक प्रकार से एक तात्कालिक है, निरंतरता इसमें उतनी नहीं है जितनी संसदीय प्रणाली में है। एक और मुख्य बात है इसमें कि दबाव गुटों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है अमेरिका में। दो दल हैं, लेकिन जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो बहुत ज्यादा है अमेरिका में, और ये दोनों ही दलों पर प्रभाव डालकर नीतियों को अपने हिसाब से बनाने का प्रयास करते हैं। एक और बिंदु है जो प्रमुख है, वो है स्पॉइल सिस्टम या लूट प्रणाली। अमेरिकी दलीय पद्धति संबंधित जो ये बात है, ये कुल मिलाकर जो एंड्रू जैक्सन थे 1828 में राष्ट्रपति बने थे, उसके समय में बहुत ज्यादा विकसित हुआ। और उसमें ये होता है लूट प्रणाली, स्पॉइल सिस्टम में, कि चुनाव के बाद राष्ट्रपति, जीतने वाले राष्ट्रपति अपने दल के कार्यकर्ताओं को बड़े पैमाने पर सरकार में, सरकारी पदों पर, ब्यूरोक्रेसी में नियुक्त कर देते हैं। और ये जो लूट प्रणाली है वो एक यूनिक है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे देशों में, संसदीय प्रणाली वाले देशों में और द्वितीय प्रणाली देशों में, ब्यूरोक्रेसी परमानेंट होती है, या फिर सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं, जो उसके कर्मचारी होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका बदलती रहती है, लेकिन अमेरिका में लूट प्रणाली बहुत अलग सी है ना। ये है, तो ये जो है अमेरिकी प्रणाली की, दलीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद अमेरिकी दलीय प्रणाली का संगठन और इन दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के ढांचे के बारे में डिस्कस करेंगे।